नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन अप बिहार पे देख रहे हैं। ये तो सब लोग को पता चल गया है कि सहारा शहर वाला जो अपील था वो डिसमिस हो गया है सुप्रीम कोर्ट से। रात से ही ग्रुप में मैसेज घूम रहा था और ऑर्डर भी कल ही अपलोड हो गया है। तो ये तो नहीं बताना है कि डिसमिस हुआ। डिसमिस हुआ तो किस कमेंट के साथ हुआ और कितना जोर का झटका इनको धीरे से लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। जिस गोली के रफ्तार से गए थे सुप्रीम कोर्ट और रॉकेट के ही रफ्तार से वापस कर दिया है इनके पिटीशन को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 4 लाइन का कमेंट के साथ कि फिर से चले जाइए जहाँ से आप आए हैं। लेकिन सहारा है, बहुत वीर लोग इसमें हैं, बहुत महारथी हैं इसमें। आदमी के पैर में गोबर लग जाता है तो वो जाके धो लेता है एक बार में, लेकिन जब कोई चालाक आदमी रहता है, ज़्यादा तेज काबिल आदमी, वो 3 जगह उसको लगाएगा। गोबर जो पैर में लगा उसको हाथ में लगाता है एक बार और फिर नाक से सूंघता है कि किस चीज़ का गोबर है, गाय का है, भैंस का है कि आदमी का है। तो वही हाल है सहारा का। ये 3 जगह नहीं मखती है तब तक इसको चैन नहीं मिलता है। आप लोग को हम बताए थे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी कोई फैसला इस पर नहीं सुनाया था जो ये रेट पिटीशन दायर की है इलाहाबाद। 11 फरवरी को केवल कोर्ट ने ये आदेश दिया कि इसमें दिया गया था कि हम अडानी के साथ एक टर्म शीट साइन किए हैं जिसका एप्लीकेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा सेबी वाले मामले में फाइल किए हैं। उसी का रेफरेंस दिया गया था यहाँ पे, ताकि यहाँ पे आप सुनवाई नहीं कीजिए, सहारा सेबी में कुछ फैसला आ जाएगा, उसके बाद इसकी सुनवाई होगी। लेकिन इधर प्रेशर है यूपी सरकार का, इसको बार बार लिस्ट किया जा रहा है कि नहीं मामला को निपटारा की करना है। तो 11 फरवरी को कोर्ट ने इन्हीं से पूछ लिया कि आप बताइए कि जो पिटीशन आप फाइल किए हैं सुप्रीम कोर्ट में अडानी डील वाला, उसमें कोई ऐसा आदेश है क्या कि कोई भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी। ये रिक्वेस्ट किए हैं अभी उसमें कि ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट आदेश दे कि जो 87 प्रॉपर्टी का लिस्ट दिया गया है उसमें कोई भी कोर्ट बीच में इंटरफेयर नहीं करे, ऐसा रिक्वेस्ट किया गया है। वैसा आदेश अभी नहीं आया है। तो उसी का ये हवाला देते हुए वहाँ पे ये बता दिए थे। तो कोर्ट ने पूछ लिया था कि आप बताइए कि क्या वो एप्लीकेशन पेंडिंग रहते हुए हम इसका सुनवाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, फिर हम आपका देखेंगे। 11 फरवरी को मात्र इतना ही बोला गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब जो याचिका आई आपका दायर है, उसके पेंडिंग रहते हुए क्या इसमें सुनवाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, आप इन्फॉर्म करें कोर्ट को। तो इनके पास इन्फॉर्म करने के लिए बचा क्या? अभी तो हम भी आप लोगों को बताए थे कि कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है कि रोक दिया जाए, पूरा प्रोसीडिंग है कहीं का भी। तो ये जो एप्लीकेशन इनका जो फाइल किया गया था उसको डिसमिस करने में 4 लाइन का ऑर्डर दिया गया है। और ये भी नहीं बोला गया है कि आप प्रोसेस करिए, बोला गया है कि जो सुनवाई वहाँ पे स्थगित की गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसका बेस दिया गया है कि आप मात्र इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दीजिए कि जो आपका सहारा सेबी में अडानी डील वाला जो मैटर है उसके पेंडिंग रहते हुए कहीं रोक है क्या कि कोई हम आगे पर इसमें सुनवाई करे कि नहीं करे। तो कोर्ट ने भी यही लिखा है 4 लाइन का कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट को ये बता दें कि ये सुनवाई इसमें आगे बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है। जैसे आप बताइएगा, कोर्ट जल्द से जल्द आपके रिट पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट उसमें अपना ऑर्डर सुना देगा, आदेश जारी करेगा। तब जब आदेश जारी करेगा तब ना उसका अपील का बात आता है। अब तो बीचे में अभी कोर्ट ने उसको 2 सप्ताह के बाद लिस्ट करने के लिए कहा था और आप आ गए अपील में। देखिए कितना महान लोग हैं इनके पास, और वो भी सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी जी इसमें अपीयर हुए हैं। लेकिन गजब जोर का झटका दिया है इनके लीगल टीम को। सहारा को तो झटका नहीं लगा क्योंकि उसको तो झटका लगने का आदत हो गया है। लीगल टीम को झटका लगा होगा कि बात बात में सुप्रीम कोर्ट, और ऐसा देखिए आम आदमी भी समझ सकता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर को पढ़ के कि इसमें आगे क्या करना चाहिए। तो ये सीधा चले गए सुप्रीम कोर्ट ने बैरन इनको वापस कर दिया और इस कमेंट के साथ डिस्पोज ऑफ किया है कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट को जो वो पूछा जा रहा है कि क्या आपका सहारा से भी पेंडिंग रहते हुए इसका सुनवाई हो कि नहीं हो, आप बताइए। ये कोर्ट क्लियर भी नहीं किया है कि सुनवाई आगे बढ़ाया जाए, बोला कि आप उसको इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि ये जो सुनवाई हो रही थी सहारा सेबी वाले बेंच में नहीं हो रही थी। तो वो जज साहब काहे के लिए जाएंगे पूरा ऑर्डर सहारा सेबी का पढ़ने।
कि हम आदेश देते हैं कि कोर्ट के सुनवाई को आदेश ये आगे बढ़ाया जाए। इन्होंने कह दिया कि जो इन्फॉर्मेशन मांगा गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से वो अगर दीजिएगा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट उसको त्वरित निस्तारित कर देगा रिट पिटीशन का। इस कमेंट के साथ हम डिसमिस करते हैं। तो ये हो गया आपका डिसमिस लेके ये लोग आ गए 16 मार्च वाला में सहारा शहर में। अब 12 मार्च को लिस्टिंग भी हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन उसको पास ओवर किया गया क्योंकि वहाँ पे बोल दिया गया होगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में हमारा 16 को सुनवाई है। अब इस ऑर्डर का कॉपी लगेगा, वहाँ 1 सप्ताह में लिस्टिंग होगा, अब उस पर फैसला आएगा। आखिर जब सहारा सेबी में 87 प्रॉपर्टियों का डिटेल दिया गया है, वहीं से रुक सकता है अगर रुकना होगा तो सहारा सेबी का सुनवाई क्यों नहीं कराना चाहती है सहारा, कि इतना मेहनत दूसरे मामले को एक एक प्रॉपर्टी को लेके कर रही है। जब इतना एग्रेसिव थी अडानी डील को लेके तो उसी मामले को पे उतना मेहनत करना चाहिए, उसी का रिप्लाई फाइल कर देना चाहिए, लिस्टिंग हो जाएगा। आज भी हम चेक किए हैं, अभी तक गौतम अवस्थी के द्वारा कोई भी एडवोकेट कोई भी एफिडेविट चाहे रिप्लाई फाइल हमको नहीं मिला सहारा सेबी में। अगर उसमें फाइल हो जाता तो उसका सुनवाई होगा, तो जमाकर्ताओं का भी कुछ हो सकता है और आपका प्रॉपर्टी के लिए भी क्लियरेंस मिलेगा, तो अडानी डील होगा तो अच्छी बात है कि पैसा आएगा। उस सुनवाई से भाग क्यों रही है सहारा, हमको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज़ अच्छा हुआ है आज, ये तो डिसमिस हो गया इनका। ईडी अब कोई काम लीगल को चाहिए इनके, वो अपने काम में लग गया। ईडी का जो आदेश था उसके अगेंस्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि नहीं, हम ईडी की कार्रवाई नहीं रोक सकते हैं, आप लोगों का जो धंधा था वो ठगी का हमको लग रहा है, ये आदेश दे दिया। उसमें फुल आदेश आ गया था। उसके अगेंस्ट में अपील है जो कि डिफेक्टिव पड़ा हुआ था, उसको 16 मार्च को दूर कर दिया गया। इसका मतलब है कि ईडी वाला जो ये चल रहा है कार्रवाई, उसके अगेंस्ट में अब सुनवाई शुरू हो जाएगा। 16 मार्च को ही डिफेक्ट दूर किया गया है और हो सकता है कि शुक्रवार तक इसका डेट भी आ जाए, क्योंकि जो भी मामला नया फाइल होता है उसको ये 1 वीक के अंदर लिस्ट कर लिया जाता है पहली बार। तो ये तो काम हो गया है। ईडी वाला में आप सुनवाई कराना चाह रहे हैं, लेकिन सहारा सेबी को उसी हिसाब से आप कराते तो उसका भी निस्तारण हो जाता, लोगों को भी फायदा होता। सब लोग उसी के इंतजार में हैं कि 10,000 करोड़ कितना दिन चलेगा, बाकी तो सब पैसा सहारा सेबी से ही आना है बाकी लोगों का। तो सहारा की यही कहानी है, सहारा अनंत, सहारा का केस अनंता, जो कहावत है एक कि प्रभु अनंत प्रभु का कथा अनंता, लेकिन सहारा अनंत, सहारा का केस अनंत रहेगा। ये चीज़ आप लोग जान लीजिए। बाकी देखिए, सब लोग कहेगा कि सहारा शहर को बचाना चाह रही है, ये करने, ये कुछ नहीं। सारा इसमें खेल है कि इनको कुछ माल पानी इसमें नहीं मिल रहा है, अगर डीड कैंसिल होकर चला जा रहा है। नहीं तो इसको बचा के कौन उसमें ऑफिस खोलना है। ऑफिस खोलने के लिए बहुत सारा प्रॉपर्टी था, ये था। आप लोग को हम बता दें कि 2 बिजनेस होता है अभी जो इसमें ज़्यादा फायदा है, होटल है और हॉस्पिटल है, दोनों सहारा का था। तो होटल का जो था वो लोन एनपीए है, स्टार होटल, 5 स्टार होटल, लमसम 700 करोड़ रुपया का उसमें इंटरेस्ट के साथ लोग बैंकों का बकाया है, और बोली जो लग रहा है उसमें लमसम 40% रिकवरी होते हुए आ रहा है, 300 करोड़ के आसपास। 400 करोड़ का प्रिंसिपल प्लस उसका इंटरेस्ट मिला के लमसम 700 करोड़ का है। होटल बिजनेस का ये स्थिति है सहारा स्टार का। दूसरा आ जाइए, हॉस्पिटल बिक गया। जब इसको बिजनेस चलाना ही रहता तो ये दोनों एक्टिविटी बंद नहीं होता या इसमें प्रॉफिट होता। तो सहारा स्टार भी चल रहा है, लेकिन जब लॉस में है और अपना लोन रिपेमेंट नहीं कर रहा है तो चलाने से क्या फ़ायदा, आज नहीं कल बिक जाएगा। और उसी तरह से हॉस्पिटल बिक गया है आपका। आपने देखा उसमें कि सहारा गई हो परमिशन लेने सुप्रीम कोर्ट में कि हमको हॉस्पिटल बेचना है। अगर नहीं बेचना है, चलाना ही, तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट किस बिजनेस में होगा भाई कि तुम उसको बेच के हटा लिए और सहारा शहर के लिए लड़ रहे हो कि हमको चलाना। तो इसका बिजनेस मॉडल ही शुरू से ठगी का रहा है। ठगी के अलावा और किसी चीज़ में इसको महारत नहीं। ठगी में महारत हासिल है, एजेंटों को मूर्ख बनाने में महारत हासिल है कि कैसे लोगों को बुर्बक बनाया जाए और मूर्ख बना के पैसा उठा लिया जाए। जब देने का बारी आए तो लोग कोट कोट अपना घूमे। अभी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट अपना प्रेस करा के आके पहन के संडे को 4 घंटा भाषण देते हैं, प्रवचन। तो ये तो
कैलकुलेशन सहारा का मैनेजमेंट पहले ही कर गया, तभी ना 2015-16 के बाद सारे उनके परिवार बेटा जो लोग डायरेक्टर थे वहाँ से रिजाइन करा दिया गया। ये जानती कि सहारा चल सकती थी तो वो लोग नहीं रिजाइन करते, वो लोग अपना झोला उठा के देश छोड़ के चले गए। और कुछ लोग शंकर दास जी और बीके ठाकुर, कन्हई दास जैसे लोगों को जिम्मे लगा दिया है कि आप लोग देखो संभालो ये साम्राज्य। कोई सहारा बचाने के लिए निकल रहा है, कोई जियो सहारा कर रहा है। तो सहारा का मॉडल ही शुरू से चलने वाला नहीं रहा है, नहीं तो इतना आगे बढ़ के कंपनी नहीं डूबती है। देख लिए आप, यही एक केस अब देख लीजिए ना कि केस में कैसे जब डीड कैंसिल हो गया तो उसके अगेंस्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आया नहीं, बीच रास्ते में सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट बैरन वापस कर दिया। पैसा तो लगता होगा फाइलिंग में, ऐसा नहीं कि फ्री में कोई कर रहा हो कि सरकारी पैसे से हो रहा हो। चलिए, ये दोनों अपडेट था। ओपी श्रीवास्तव वाला बेल पे सुनवाई 19 तारीख को होगा और आज ईडी कोर्ट में जो सुनवाई हुआ उसका डेट दे दिया गया है 7 मई 7/5/2026, जो कॉग्निजेंस वाले मैटर पर सुनवाई था। ऑर्डर की कॉपी अभी नहीं आई, आएगी तो हम बताएंगे कुछ नया रहेगा तो, क्योंकि सुनवाई आज हुई है ईडी वाले के कॉग्निजेंस वाले मैटर पे, बेल वाले पे नहीं। बेल की सुनवाई 19 तारीख को। फिर कोई नया अपडेट रहेगा तो हम आप लोग को बताएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आप लोग को गैस के लाइन में भी लगना है, KYC के लिए कराना है। देश में बहुत सारा चीज़ चल रहा है। इधर अडानी का नाम लिए तो अडानी पावर में कहीं कोई एक लेबर का मृत्यु हुआ था, जिसके चलते पूरा बवाल लोगों ने काटा है, वो भी वायरल हो रहा है काफ़ी। लेकिन लोगों से अनुरोध है कि सिस्टमेटिक चले, कहीं भी हो कानून को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टमेटिक भी चला जाएगा तो आपको जो आप कहना चाह रहे हैं, विरोध करना चाह रहे हैं, उसको किया जा सकता है, लेकिन एक सिस्टम में रह के। अब गैस का किल्लत है देश में, जिसके लिए तरह तरह के नियम लागू किए जा रहे हैं, अच्छी बात है और लोगों को मानना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई देश में दिक्कत हो रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए कि कैसे इस दिक्कत से हम लोग बाहर निकलें। कोई भी नियम कानून आ रहा है तो एक सिस्टम बनाया जा रहा है कि डिमांड और सप्लाई को मैच कर दिया जाए, इसका सहयोग करें। बाद बाकी कुछ नया अपडेट रहेगा इस मामले में, सहारा वाले में, तो हम आप लोग को करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।